जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से भरपूर हों। चलते हैं पुनः हम सुख की खोज की ओर। अहलोक और परलोक हमारे सार्थक हों, यही हम लोग कामना करते हैं। भगवान धन जन से परिपूर्ण आपको करे। कोई ना कोई तो मार्ग हमारा है। बिखरे मोतियों में कोई ना कोई मोती हमारा है, क्योंकि भगवान ने हमें मानव देह दी है, ये जीवन दिया है, और कोई ना कोई लक्ष्य भी हमें दिया होगा, हमारे लिए नियुक्त किया होगा। भेद कितना है कि हम उस लक्ष्य तक पहुंचे नहीं हैं, उसे हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं, और हम उसी मार्ग को खोज रहे हैं, उसी मोती को खोज रहे हैं कि वो हमें मिल जाए, जिससे कि हमारा अहलोक और परलोक दोनों सार्थकता पाए। इसके लिए प्रयत्न तो हम कर रहे हैं। प्रयत्न कहाँ अधूरा रह जाता है? ऐसा तो है नहीं कि हमने प्रयत्न नहीं किया है, पर अधूरा रह गया। क्यों रह गया? कोई ना कोई तो हमसे भूल हुई है, कुछ ना कुछ तो हमसे बिछुड़ गया है। चाहे हमें रास्ता बताने वालों की कमी रही हो, चाहे हमारी समझने में कमी रही हो। मेरा जो सत्संग चल रहा है वो यही चल रहा है कि हमें अब तक बताया है वो हमारी समझ में नहीं आ पाया। या तो वो नहीं बता पाए या हम समझ नहीं पाए। बताने वाले हमें हर अवस्था में मिले। हमें पात्र भी मिले, सुपात्र भी मिले, और हमें अपात्र भी मिले। हम पात्रों के पास में गए तो पूर्णता वहां भी नहीं मिली हमें, और सुपात्र हमें मिल ना सका। अपात्र ने अपनी ओर खींच लिया। यह विषय थोड़ा सा सोचनीय हो जाता है कि अपात्र ने खींच लिया। अपात्र कौन है? जिसे पता ही नहीं था कि हमारा मोती कौन सा है, पर मोती बताने में लग रहा था। उसे पता ही नहीं है कि इनका मार्ग कौन सा है, वो मार्ग बता रहा था। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह हुआ कि वो भी भटका ही बैठा था। उसे भी नहीं पता, अपने ही मोती का नहीं पता, अपने ही रास्ते का नहीं पता, अपनी डगर का ही नहीं पता, और वो डगर बता रहा था। जिसे स्वयं अपना नहीं पता वो बता रहा था। ये थोड़ा सा यहां हमारे साथ में ठगी हो जाती है। इसी पर चर्चा चल रही है, क्योंकि दो व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं। कल प्रसंग था हमारा कि दो व्यक्ति बता रहे हैं। रामायण को जब हम पढ़ते हैं तो दो भक्त मिलते हैं, एक सुपात्र है, एक अपात्र है। विभीषण जी मिलते हैं हनुमान जी को, तो वो सुपात्रता का काम करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में जितनी भी भावनाएं थी वो भीतर बाहर एक जैसी थी। उनके रहने का जो ढंग था वो भी साफ सुथरा था, और भीतर हृदय था वो भी अच्छा ही था। भाई दरवाजे को उनको देखा है, घर को देखा। सुंदरकांड कहता है, रामायण कहती है, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हर मंदिरता भिन्न बनावा। रामायुधि अंकित ग्रह, शोभा वरण न जाए, नव तुलस का वृंद तहां देख हर्ष कपराए। अर्थात हनुमान जी ने देखा, बाहर की अवस्थाएं देखी। सबसे पहले तो वही खुश हो गए कि यहां बहुत अच्छा है, कि पूरी लंका मैंने खोज के देखी, ऐसा तो कहीं नहीं मिला है। भाई इनके घर में तुलसी का बिरवा है, दरवाजे पर राम का नाम लिखा हुआ है, सांतिया कड़ा हुआ है, ओम लिखा हुआ है। ये सब चीज देखी तो गदगद हो गई। जब घर में रहने वाला भी सामने आया तो उसने सबसे पहले तो प्रणाम किया, राम राम जी, नमस्कार किया, अर्थात अपने को साष्टांग प्रणाम किया। कि कोई ब्राह्मण सामने से आया है, उसके लिए जो ये घर गृहस्थी को करना चाहिए, सुयोग्य घर गृहस्थी को, वो काम उन्होंने किया। फिर भी वो आश्चर्यचकित हुए, कुछ विस्मित तो हुए कि भाई लंका में ब्राह्मण देवता ये कहां से आ गए। तो पूछा, इधर से उधर चल रहा है। दोनों की एक ही शंका थी। इधर तो हनुमान जी भी यही जानना चाहते हैं कि लंका में ऐसा व्यक्ति कहां से आ गया, ऐसा घर मकान कहां से आ गया। और जो विभीषण रहने वाले हैं वहां के, वो भी कह रहे हैं कि लंका में कहा, क्योंकि वहां दुष्ट लोग रहते हैं, दुराचारी लोग रहते हैं। वहां पात्रता नहीं, वहां अपात्रताओं की भरमार थी। तो दोनों को शंका थी, पर दोनों संत थे, दोनों भक्त थे, अपनी अपनी बात कही उन्होंने। विभीषण ने कुछ नहीं छुपाया।
तामस तनक साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोह भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आपने बड़ी कृपा की है और भगवान की ही कृपा से आपके मुझे दर्शन हुए हैं। और मैं तो भैया यहाँ ऐसे वास करूं जैसे दांतन के बीच में जिह्वा वास करती है। आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े कि कबू मोए भगवान राम अपने गले तो लगा सकेंगे, क्योंकि हनुमान जी ने अपने परिचय दे दिया। जब परिचय देते देते दोनों के हृदय से करुणा बह रही थी, तो करुणा में जब करुणा बहती है तो दोनों का एकाकार हो जाता है। यहां द्वितीय नास्ति शब्द यहीं से प्रारंभ होता है कि मेरे हृदय की बात आपके हृदय में समा जाए तो हम और आप में कोई भी भेद नहीं रहेगा, एक हो जाएंगे। एक मत हो गया है, आत्मा एक हो गई है और देह भी एक जैसी हो जाती है, कुछ छुपाव रहता नहीं। तो विभीषण जी पूर्ण रूपेण सुपात्र है और कालनेमी या अपात्र है, क्योंकि भीतर कुछ है बाहर कुछ है। बाहर तो उसने भी बढ़िया बनाया, बढ़िया आश्रम है, बढ़िया उपवन है, बढ़िया सरोवर है, बढ़िया पक्षी हैं, बढ़िया वहाँ देख रहे हैं कि हम लोग लता पताए हैं, वृक्षावली है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। जो बढ़िया भी अच्छी है, दाढ़ी मूछ भी अच्छी है, पीले वस्त्र पहन रखे हैं, सब कुछ बढ़िया है और बनावटी बाणी भी बढ़िया है। तो आज जो हमारे साथ में अधिक से अधिक जो ठगी होती है वो यही होती है, उनके पास दाढ़ी मूछ है, बहुत बढ़िया है, मीठा बोलते हैं, पर भीतर कुछ और है। फर्क केवल इतना है। इधर भीषण को देखते हैं कि उनके भीतर कुछ और नहीं है, बाहर भी और नहीं तो भीतर नहीं है, भीतर बिल्कुल साफ है। और भगवान ने ये एक बात कही है कि मुझे सबसे जो प्यारा लगता है वही लगता है जिसका मन निर्मल हो, पवित्र और पावन हो, सतोगुण से भरा हो। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं तो केवल उन्हीं को स्वीकार करता हूं जिनके हृदय में पवित्रता है, पावनता है। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय वो ही पा सकता है। जाके हृदय में यदि कटता होगी वो मेरे तक नहीं आएगा। अब जो आएगा ही नहीं तो लेके कैसे जाएगा? जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आवन सोई, ये भगवान राम ने कहा है। अब जिनके हृदय में छल कपट भरा हुआ है तो वो कैसे भगवान के पास पहुंच जाएगा? आपको पता नहीं है तो हमें कैसे ले जाएगा? हमारे साथ में जो दुराभाव हुआ है, जो हमारे साथ में जो धोखा हुआ, वो यही है कि वो खुद तो जानने वाले थे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, निर्मल मन था ही नहीं उनका। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आवन सोई, भीतर जिनके हृदय में दुष्टता भरी हुई है वो मेरे पास नहीं आ सकता। जो मेरे पास नहीं आ सकता तो वो किसी को कैसे लाएगा? परंतु हम लोग ऐसे लोगों के ही झमेले में पड़ गए कि बाहर से तो अच्छी बात कर रहे थे, वो मधुर बात कर रहे थे। कालनेमी ने जैसे त्रिकालदर्शी होकर के बहुत अच्छी बातें की, ऐसे बहुत वैराग्य की बात तो हमें बहुत सुनाई, ज्ञान की बात हमें बहुत बताई, तरण और मोक्ष की बातें बहुत बताई। परंतु ना तो उनके पास तरण था, ना मोक्ष की चाह थी, ना तत्व ज्ञान की ही बातें थी या हृदय में तत्व ज्ञान था, और ना वैरागी था। जो स्वयं अधूरा था वो हमें घसीट के ले जा रहा था, इसलिए हम ठगी में आ गए, उनकी चुपड़ी बातों में आ गए। हमें वैराग की बात तो बताई पर स्वयं वैराग्य ना ले सके, स्वयं ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करने में लगे गए, भोगों में लग गए। हमें ब्रह्मचर्य का पाठ तो पढ़ाया पर आप संसार के भोगों में लग गए। हमें ज्ञान की पगडंडियों पर चलाने की बात तो कही पर स्वयं अज्ञानता में डूब गए। हमें मोक्ष धर्म की बात बताई पर स्वयं बंधन में बंध के रह गए। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा हम लोग उस मार्ग तक नहीं पहुंच पाए। हमारा जो मोती था वो हमें नहीं मिला, जो हमारी डगर थी वो नहीं मिली। मिलेगी कैसे? हाँ मिलेगी, निश्चित मिलेगी, निश्चित मिलेगी। कब मिलेगी? जब तुम्हें सतगुरु मिल जाएगा, सच्चा एक गुरु मिल जाएगा जो अच्छी बात बताने वाला होगा और हृदय से बताने, जिसने अनुभव किया हो, जिसने परमात्मा का चिंतन किया है अर्थात अनुभव किया है,
वो तुम्हें वहां तक ले जाएगा। हनुमान जी कहां से आए? भगवान राम के पास से आए। तो विभीषण उनसे कह रहे हैं कि मैं अनाथ की भांति यहां मैं लंका में वास करता हूं, करे कृपा भानुकुल नाथ, भानुकुल कुल नाता, कभी मुझ पे कृपा कर सकेंगे कि मैं अनाथ यहां अनाथ पड़ा हूं? क्या मुझे सनाथ बना सकेंगे? अनाथ का सनाथ का भी भाव आप समझ लें, जबकि लंका में बैठे हैं, भाई भी है, बंधु भी है, संतति भी है, राज प्रणाली भी है, महामंत्री भी है, सम्मान भी है, चारों ओर माता भी है, सब कुछ है सनाथ। परंतु इसको वो सनात नहीं कह रहे, ये तो अनाथ की, ये तो छूटने वाले हैं, ये मिथ्या है, ये व्यर्थ है। सच्चा वही है जो सनातन है, वो भगवान की शरण के अलावा और सत्य मार्ग के अलावा किसी को नहीं मानते। तो जिनके हृदय में सत्य आ जाता है, समा जाता है और सत्य से साक्षात्कार हो जाता है, तो भगवान निश्चित मिल जाते हैं, मार्ग मिल जाता है हमें। और मार्ग वही दे सकता है जिसके पास में वो समर्पण भाव हो, और समर्पण भाव में करुणा के आंसू हों, आंखों में आंसू छलक आए। विभीषण जी की आंखों में आंसू है, इधर हनुमान जी की भी आंखों में आंसू है। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करह सदा सेवक पर प्रीति, कहो कवन में परम कुलीना, कप चंचल सब ही विधीना, और प्रात ले जो नाम हमारा, तह दिन ताहे न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुन, मुहु पर रघुवीर, और कीनी कृपा सुमिर गुरु, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, विभीषण जी भी रोने लगते, दोनों एकाकार हो जाते हैं। तो जब करुणा के आंसू बहेंगे, भाव हृदय से निकलेगा, तो हृदय तक पहुंच जाएगा। ऊपर ऊपर से निकलेगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा। हमें ऊपर ऊपर की बात बताई, इसलिए हमारा मार्ग ऊपर ही रह गया, हम उस पर चल पाए ही नहीं, पहुंच पाए ही नहीं। हृदय से कहे होते तो हृदय तक पहुंच जाता, हम भी उस मार्ग पर चले होते, हमारी भी समझ में आ गया होता। हमारे साथ में ठगी बहुत होती रही, यही एक विडंबना है कि ठगी बहुत हुई। उस समय तो शायद रामायण में हमें एक आधी कहीं कोई कालने में मिला, आज तो डगर डगर पर, हर मार्ग पर, हर रास्ते पर चलता फिरता भी ब्रह्म ज्ञान की बात करता है, निराकार की बात करता है, त्याग और वैराग्य की बात करता है। समझ में ही नहीं आता भाई ये हो क्या रहा है। क्या इसी को हम कलयुग कहें? क्या इसी को हम लोग कलयुग का मार्ग कह दें आज? हां, जो विपरीत होगा, जो है अंतरात्मा तुम्हारी स्वीकार नहीं करती, उनका भी तुम स्वीकार करते हो। हृदय में कुछ छुपा है, कह कुछ रहे, ये कलयुग की तो लक्षण है। संकोच नहीं लग रहा है हमें, शर्म नहीं लग रही है हमें, झूठ बोलने में भी। जिसका अनुभव नहीं है, जिस चीज का अनुभव नहीं, उसको हम बखान कर रहे हैं, उसकी हम बात कह रहे हैं। संकोच लगना चाहिए। सत्संग करने में भी सत्संग लगना चाहिए। सत्संग में वो ही बात कहनी चाहिए जिन पर तुम कुछ चल सको। पूर्ण ना चले तो कुछ तो चले, कुछ तो करे। जब त्याग की बात कहे तो कुछ त्यागी तो हो, वैराग की करे तो कुछ वैरागी हो, मोक्ष की करे तो मोक्ष वाले कुछ तो हो। हम पात्र तो हो भाई, हम पात्र नहीं है, हम क्यों बोले? पात्र नहीं और बोल रहे तो ये झूठ है, मिथ्या है, और मिथ्या किसी के हृदय में नहीं बैठ सकती। हनुमान जी सत्य कहते हैं, अपने को उड़िलते हैं, नौछावर करते हैं, करुणा के आंसू बह उठते हैं। जब जब तुम्हारे जीवन काल में करुणा के आंसू आएंगे तो वो मोती मिल जाएगा, तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे, परमात्मा का अनुभव होगा, हृदय में शांति होगी, हृदय में आनंद होगा। उस दिव्य आनंद का आनंद तुम ले सकोगे, निरंतर उस आनंद में डूबोगे, बहुत सुख मिलेगा। कब? जब करुणा के आंसू होंगे। आंसुओं की तो रीत है कि उन्हें बहना है। यदि संसार के लिए बहते रहे तो आप दुखालय में पड़े रहोगे, दुख पाओगे, पीड़ा में होगे, हृदय से आह निकलेगी, पीड़ा निकलेगी, कराहट निकलेगी। यदि तुम्हारे आंसू करुणा के हो जाएंगे तो उस दिन हृदय आनंद से भर जाएगा, चाहूं और सुख और शांति ही नजर आएगी, प्रेम ही प्रेम नजर आएगा। कीट पतंग पशु पक्षी सब में प्रेम होगा,
तो मैं अधूरापन होगा ही नहीं, सब समाप्त हो जाएगा। कब? जब प्रेम होगा। प्रेम कब होगा? जब करुणा के आंसू होंगे, करुणा तुम्हारे पास होगी। हनुमान जी के पास करुणा है, विभीषण जी के पास करुणा है। एक व्यक्ति की करुणा दूसरे तक पहुंच गई, दूसरे की उस तक पहुंच गई, दोनों ने अपने अपने हृदय में सजो लिया, दोनों के हृदय में प्रीति जाग गई। आगे जब आपत्ति काल आया विभीषण पर, जब चहु ओर उसे कुछ ना दिखाई दिया, भरी सभा में अपमान हो गया, जिनके साथ में सम्मान पाता था उन्हीं के बीच में अपमान हुआ, वहीं ठोकरों से मारा, जो पद थे वो छीन लिए गए। अब चारों ओर को कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इससे विपरीत भी कुछ भी नहीं होता है दुनिया में कि समाज में अपना अपमान हो जाए, अपनी समाज में अपमान हो जाए, अपनों के बीच में हो जाए। यद्यपि जग दारुण दुख नाना और सब ते कठिन जाति अपमाना, जाति वालों के बीच में रह करके अपमान हो जाए तो मृत्यु के समान हो जाता है। विभीषण को कोई पतवार नहीं मिल रहा था उस समय, मानो मर चुका। अब जीवन तो पुनः होगा, वहां तो मर गए, खत्म हो गए, जहां अपमान हो गया वहां तुम खत्म हो गए। वहां से कोई नई प्रणाली लेकर के चलते हो तभी तुम जीवित हो सकते हो। सामर्थ्य है तो उसका जवाब दीजिए, प्रतिशोध दीजिए। सामर्थ्य नहीं है, वहां से चले जाइए, अपने जीवन को बदल दीजिए। अब वो नहीं है तुम, विभीषण नहीं है, विभीषण तो खत्म, मर गया वहीं। तो ये अवस्थाएं होती है हमारी। तो विभीषण जब कहीं कुछ ना दिया, एकाएक वो याद आ गई जो हृदय में बसी पड़ी थी, हृदय में बैठ गई थी। नहीं तो संसार की बातें बहुत थी उनके हृदय में, या बहुत वर्षों से वो चल रहे थे, आज के थोड़ी थे, बहुत आयु थी उनकी। और भी मित्र रहे होंगे, सखा भी रहे होंगे, संत भी रहे होंगे, महात्मा भी रहे होंगे, स्थान भी रहे होंगे, गुप्त भी रहे होंगे, प्रत्यक्ष में रहे होंगे, कितनी जगह नहीं होंगी। परंतु हृदय में सबसे ज्यादा जो गहराई से बैठी वो हनुमान जी की बात बैठी, इसलिए वही बात याद आ गई, क्योंकि वो निकली ही नहीं थी हृदय से। भाई ऊपर ऊपर की बात निकल जाती है, हजारों बात होती है दिन में, आप भी करते हो, है? आप व्यवसाय कर रहे हो, जीविका चला रहे हो, व्यापार कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, कितने लोगों से नहीं मिलते, कितने लोग नहीं टकराते आपसे, पर कितने लोगों की बातें याद रखते हो, कितने की शक्ल सूरत रखते हो, नहीं रख पाते। कोई विशेष व्यक्ति होता है, उसकी बातें हमें ऐसी हृदय में बैठ जाती है कि पूरे जीवन काल हम नहीं भूल पाते। आज विभीषण उन्हें भुला नहीं पाया, वो ये बात याद आ गई। हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा लिखते हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरे मंत्र, तुमने जो मंत्र दिया था, तुमने जो युक्ति बताई थी, तुमने जो चर्चा की थी, वो हृदय में समा गई। तो गुरु हो ऐसा जो मंत्र दे सके, मंत्र वो जो मुग्धता दे दे, आनंद से भर दे, प्रेम से भर दे। विभीषण का हृदय प्रेम से भरा है, आनंद से भरा है। जब भगवान की शरण में गए, शरणागत हो गए। यदि तुम सच्चे हृदय से सुनोगे तो तुम्हें क्या नहीं मिलेगा, पर फर्क इतना ही है कि सुनाने वाला भी सच्चे हृदय से ही कहे। तो भीतर से बात नहीं आई और बाहर बाहर ही बात रही तो फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। जीवन में व्यर्थ में समय और गंवा दिया तुमने। इससे तो संसार के भोग ही भोग लेते, कम से कम भोग तो भोगते। भोग कोई कमजोर बात नहीं है, यह भी दूसरा पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ना भोग पाए, ना योग साध पाए, तुम तो मिथ्या ही चले गए, फिर क्या फायदा। इसलिए सबसे पहले यह देखिए कि कहीं कालनेमी के झमेले में तो नहीं है हम लोग। हम बड़े बड़ी अटालकाओं में तो नहीं फंस के रह गए, हम ऐसे आश्रमों में फंस के तो नहीं रह गए, कहीं चमक दमक में ही फंस के तो ना रह गए। अरे अंतरात्मा के लिए, हृदय के लिए चमक नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, अटालकाएं नहीं चाहिए, बड़ा नाम नहीं चाहिए, हृदय केवल प्रेम चाहिए। प्रेम का अभाव होता है तो हम भटक जाते हैं, और प्रेम जिस दिन मिल जाता है उस दिन परमात्मा मिल जाते हैं, क्योंकि परमात्मा और प्रेम में कोई भेद होता ही नहीं। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लियो कोई जानन हारा, हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होत में जाना। प्रेम से प्रकट होते भगवान। प्रकट कब होंगे? जब करुणा के आंसू होंगे। जब आंसुओं से परमात्मा मिलते हैं तो भाई हम तो रोज रोते हैं, हम तो रोज रोते हैं भाई। आज क्या है, हम तो पैदा हुए तब भी रो रहे थे,
पालने में पड़े तब भी रो रहे थे। कितनी बार ना रोए, हर रोज रोए, हर समय रोए। जब आंसुओं से परमात्मा मिलता है तो क्यों नहीं मिला हमें? हाँ, फर्क है, आंसू में थोड़ा भेद है। इनका बंटवारा करते हैं। पहला बंटवारा संसार के लिए है और फिर दूसरा बंटवारा परमात्मा के लिए है। परमात्मा के लिए रोते हो तो परमात्मा के पास आंसू जाते हैं और परमात्मा में आनंद बसा हुआ है, तुम्हें आनंद का अनुभव होता है। और संसार के लिए रोते हो तो संसार में जाते हैं। संसार में ये दुखालय कहा गया है, यहां पीड़ा ही पीड़ा है, संकट ही संकट है। कभी मानसिक है, कभी आर्थिक है, कभी शारीरिक है, बहुत पीड़ा है यहाँ। संत लोग इसे दुखालय कहते हैं, दुखालय। जहां दुखी दुख हो, बहुत संख्या में इकट्ठा कोई भी चीज होता है तो उसका नाम लय शब्द आ जाता है, बहुसंख्यक हो जाता है वो। भाई जहां बहुत जगह बहुत चीज एकत्र कर दी जाती हैं उनको फिर बहुवचन में बोल दिया जाता है। ऐसे ही यहां दुखालय है या दुखी दुख है। जैसे औषधि रखी हो, वहां उस दुकान से क्या कहते हैं, उस स्थान से औषधालय। ऐसे ही ये दुखालय है। तो इधर जाओगे, इधर आंसुओं को लेके जाओगे तो इधर दुख मिलेगा, और इधर आंसुओं को पहुंचाओगे तो आनंद मिलेगा, परमात्मा मिलेंगे, प्रेम मिलेगा। जब इससे ही मिलते हैं तो ये तो बहुत सस्ता सामान है। हाँ, सामान भी सस्ता है, क्योंकि इसके लिए कहीं से लाना भी नहीं है, हमें किसी मार्केट को नहीं खोजना है, पैसा भी खर्च नहीं करना है, कोई उद्यम भी नहीं करना है। और ये भी अवस्था नहीं है कि हम कब लाएंगे, किस समय होगा। जब चाहे, जिस समय चाहे, उस समय तुम्हारे पास ये आंसू तैयार है। हर क्रिया के लिए आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, समाधि ले, कोई भी काम करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कर्तापन है, अर्थात तुम्हें करना पड़ेगा। और करेंगे जहां, वहां कर्तापन का भाव भी आ सकता है कि मैं कर रहा हूं। अष्टावक्र गीता में यह बात इशारा किया जाता है कि जो कर्तापन का भाव उत्पन्न होता है वही तेरा बंधन बन जाता है। भाई यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, आप लोग तो सामग्री इकट्ठा करेंगे, घी लेंगे, कपूर लेंगे, अगरबत्ती लेंगे, पुष्पमाला लेंगे, फल फूल आदि लेंगे। ये सब खरीदना पड़ेगा आपको। खरीदेंगे, आहुति देंगे। आहुति देंगे तो उसमें कर्तापन है, कर्तापन है तो उसकी मजदूरी है। भाई जब मैंने काम किया है तो उसका तो कुछ फल मिलेगा। तो संसार के भोग मिल जाते हैं, अर्थात संसार का सुख मिल जाता है, संसार के भौतिक सुख हमें मिल जाते हैं, देवता लोग हमें दे देते हैं। परंतु करुणा के आंसू में यह संसार के भोग नहीं है, यहां केवल योग ही योग है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा होता है। तो करुणा के आंसुओं से परमात्मा मिलते हैं। अब ये बात के किसको, भाई किसी को मिलेगा? हाँ, बहुतों को मिले। जिनके हृदय में करुणा थी उनको मिल गए, और जिनके पास करुणा नहीं उन्हें नहीं मिले। मीरा के पास करुणा थी, मिल गए उन्हें। सूरदास बाबा के पास में करुणा है, उन्हें मिल गए। तुलसी बाबा के पास में करुणा है, उन्हें मिल गए। रसखान बाबा के पास करुणा है, उन्हें मिल गए। हनुमान जी के पास करुणा मिल गए। अरे जिसके हृदय में करुणा आई, जहां भी प्रकट हुआ करुणा, वहां भगवान मिल गए। जब तक करुणा तुम्हारे हृदय में नहीं आएगी तो नहीं मिलेंगे। और करुणा में मिलेंगे कैसे? अरे मिलेंगे नहीं, मिलने आएंगे भगवान, तुम्हें गले से लगाने आएंगे। जिम बालक राखे में तारी, जैसे मां अपने बालक की चिंता रखती है ऐसे भगवान रखेंगे। अरे ज्ञानी तो समझदार है, प्रौढ़ जवान है। जवान तो स्वयं अपने बलबूते पे चलता है, इसलिए ज्ञानी की बात नहीं, ज्ञानी के पास भगवान आएंगे नहीं। ज्ञानी को तो भगवान के पास जाना होगा। जब परम ज्ञानी हो जाता है, सच्चा ज्ञानी हो जाता है, सच्चा वैरागी हो जाता है, तो उसे जाना पड़ेगा। खोजते खोजते वो पहुंचेगा। अब खोजने में उससे कोई त्रुटि हो जाती है तो फिर खिसक जाता है पीछे, फिर लौट आता है, फिर प्रयत्न करता है, फिर लौट आता है। ये तो ज्ञानी का, वैरागी का, मोक्ष वालों की बात चलती रहेगी। पर भक्त खिसलता ही नहीं, क्योंकि भक्त ने कुछ किया ही नहीं। केवल जो प्रसादी भगवान ने दी थी वो उनको ही दे दी। क्यों? आंसू भगवान नहीं दिए थे। जब हम पैदा हुए उस समय ही सबसे पहले हमें आंसू ही दिए थे, करुणा के आंसू दे दिए थे। और भगवान ने भी कहा कि भैया मेरी संपत्ति है, मुझे वापस दे देना। जिस दिन वापस दे देगा उस दिन मैं सनाथ हो जाऊंगा, मैं
अपने संबंधों को खोजना चाहता हूं या खोजता रहता हूं, इन आंसुओं को तू मेरे को मेरे वापस दे दे, समस्त दुखों का निवारण हो जाएगा तेरा, क्योंकि भगवान ने ये आंसू दिए हैं। रोने से सस्ता नहीं देखो आंख पसार, ये अमृत की धार है जन्म सिद्धि अधिकार। रोने से सस्ता नहीं, रोवे ते ज्यादा सस्तो जा दुनिया में कछु ना है भैया। देखो आंख पसार, तो रोना बहुत सस्ता है। कबीर हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, और बिन रोए ना पाइए प्रेम प्यारा मीत। प्रेम प्यारा परमात्मा बिन रोए नहीं पाइए। कैसे मिलेंगे? रोने से मिलेंगे, नहीं रोएंगे तो नहीं मिलेंगे। हंस हंस कांत न पाइए, तिन पाया तिन रोए, हंस खेले प्रीतम मिले कौन सुहागिन होए। हंसने से प्रीतम नहीं मिलता, हंस खेले प्रीतम मिले कौन सुहागिन होए। अरे कन्याएं जब पति का वर्ण करती हैं, पति का सुख चाहती हैं, तो आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि बाबुल से विदा होते हैं, मां से विदा होती है, भैया से विदा होती है, उस गलियारे से विदा होती है, उस घर से विदा होती है। उस समय करुणा आ जाती है हृदय में। बिटिया की जब विदा होती है तो पत्थर आंखें भी, जो पारस हृदय है, वो भी करुणा के आंसू बहा डालते हैं, आंसू निकल आते हैं। हंस हंस कांत न पाइए, तिन पाया तिन रोए, हंस खेले प्रीतम मिले कौन सुहागिन होए। अरे हंस खेल के प्रीतम मिल जाए, पति मिल जाए, या वर्ण कर लिया जाता है, बगैर रोए परमात्मा खोज में जो निकल जाती हैं लड़कियां, भाग जाती हैं घर से, उन्हें अच्छी नारियां नहीं कहा जाता, उन्हें जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। स्वयंवर ही बहुत घातक शब्द है, क्योंकि हम लोग इतिहास से भी खोजते हैं, हम युगों से भी खोजें, तो कहीं ना कहीं स्वयंवर जब जब हुए तब तब विपरीतता आई। चाहे दमयंती का, सतयुग में स्वयंवर हुआ दमयंती का, राजा नल की कथा सुनी हो, दमयंती स्वयंवर हुआ, उसका परिणाम होता है दमयंती पूरे जीवन दुख पाती है, दर दर की ठोकर खाती है, दूसरों की टहल तक करती है, पति का बिछो होता है, संतति का बिछो होता है, मात सबका बिछो हो जाता है। त्रेता में सीता जी ने स्वयंवर किया है, स्वयंवर है सीता जी का, उसका परिणाम दर दर की ठोकर खाने पर लाचार है, पति से अलग रहने पर लाचार है, बहुत पीड़ाएं आई। द्वापर में हम देखते हैं द्रौपदी स्वयंवर हुआ, उसमें भी इसी प्रकार का कष्ट आया, महाभारत तक हो गया। शकुंतला का भी स्वयंवर हुआ, अपना वर्ण कर लिया है, स्वयं पति वर्ण किया है, अर्थात गंधर्व विवाह किया है, उसके जीवन में भी बहुत। जो पिता के द्वारा, अरे रोते रोते जो पिता विदा करते हैं, वो अमृत बरसाते हैं कि जीवन काल में बेटिया तुझे रोना नहीं पड़ेगा, तू सदैव सुखी रहेगी, खुश रहेगी, तेरे आंसुओं को मैं ले लेता हूं, मैं रो लेता हूं। ये पिता की भावनाएं होती हैं। उस बिटिया को जब विदा देता है तो बिटिया के आंसुओं को अपने आंसू बना लेता है, पर जो भाग के चली जाती है वो पिता के आंसुओं को साथ ले जाती है, बहुत पीड़ा देती है। तो स्वयंवर नहीं, करुणा के आंसू हमारे पास होने चाहिए, और वो हमारे पास हैं, अलग नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिससे भगवान मिलते हैं हमें, वो है हमारे पास, देख भी सकते हो, निहार भी सकते हो, पा भी सकते हो। अब ये किसने पाया? अरे बहुतों ने पाया। रसखान बाबा तो ये लिखते हैं कि मैंने कृष्ण भगवान को देखा है, मैंने भगवान को देखा है। जब उन्हें देखा है तो हम क्यों नहीं देख सकते? सबसे पहले तो हम लोग एक बात जान लें, शास्त्रों को पढ़ें, और शास्त्रों में से हमें अपनी जितने भी शंकाएं हैं वो सब का समाधान हमें पा जाता है, सबका पा जाता है। गीता जी पढ़ते हैं तो ये काम तो अर्जुन ने भी कहा कि भगवान मैं तुम्हें आपको देखना चाहता हूं, यदि तुम भगवान हो तो अपने दिव्य रूप को दिखाइए, मुझे कुछ प्रमाण दीजिए। भगवान कृष्ण हंस गए,
कि भाई जो देख, भगवान ने कहा मैं और कुछ हूं, मैं जो दिखाई दे रहा हूं वो मैं नहीं हूं। मैं जो वासुदेव दिखाई दे रहा हूं, तुमने कृष्ण दिखाई दे रहा हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। भाई और हो तो उसे मुझे दिखाइए, उस रूप को मुझे दिखाइए, उसका प्रमाण दीजिए, मैं कैसे मान लूं? मैं दिखा तो दूंगा, पर जो तेरा चश्मा है इसे उतार दीजिए और दूसरा ऐनक पहन लीजिए। इन नेत्रों को हटा दीजिए और तीसरा नेत्र ले लीजिए, और दूसरा और भी नेत्र है जिसके द्वारा मुझे देखा जाता है। इन नेत्रों से तो तू भैया जैसा मैं हूं ऐसा देख सकता है। इस समय देख रहा है वो देख, पर इससे मैं नहीं दिखाई देता, मेरी देह दिखाई दे रही है या प्रकृति दिखाई दे रही है, माया दिखाई दे रही है, क्योंकि माया में, प्रकृति में ये देह है, पंच भौतिक देह है। इन चर्म चक्षुओं से अर्थात पंच भौतिक चक्षुओं से तो केवल पंचभूत को ही देख सकेगा, मुझे नहीं देख सकता। बल्कि कैसे देखेंगे? बल्कि मैं तुझे वो दृष्टि देता हूं। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम। दिव्य चक्षु मैं तुझे देता हूं, तब तू मेरे योग में उस अलौकिक अर्थात महाविराट रूप को देख, परमेश्वर रूप को देख। तो हम भी देख सकते हैं, पर कब देखेंगे? जब इन आंखों को हम लोग बंद कर लेंगे। बंद कब होंगी? ये स्वाभाविक ही बंद हो जाती हैं। जब हम सतोगुणी होते हैं, हम सहज होते हैं, तब निश्चित रूप से बंद हो जाती है, इनमें देरी नहीं लगती। आपको प्रणाम, आप किसी को प्रणाम करें, नमन करें, दंडवत करें, तब बंद हो जाएंगी। करुणा के आंसू आएंगे तो बंद हो जाएंगी, स्वाभाविक ही है। फिर बाहरी क्रिया नहीं दिखाई देंगी, तुम्हें संसार नहीं दिखाई देगा। संसार जब तक दिखाई दे रहा है जब तक इनमें करुणा के अभाव है। तो भगवान कृष्ण ने दिव्य चक्षु दी है, तो हमारे पास भी वो चक्षु आ जाएंगे। कब आएंगे? जब करुणा हृदय में होगी, तो निश्चित ही हमें दर्शन होंगे। रसकांत बाबा ने अपनी कलम से लिखा कि मैंने कृष्ण भगवान को देखा है। कैसे देखा है? अरे धूरे भरे अति शोभति श्यामुजू, कैसी बनी से रे सुंदरी चूटी, खेलत खातु फिरे आंगू, ना पगु पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वाछवी कुंरा से खाने बिलू कते वारत, कामू कल्हाने जी कूटी, कागू के भागू कहा कहिए, हरि हाथे सो ले गयो मखने रोटी, हाथे सो ले गयो मखने रोटी, हाथे सो ले गयो मखने रोटी। रसखान बाबा कह रहे, मैंने कृष्ण भगवान को देखा, धूल में खेल रहे हैं, हाथ में रोटी है, माखन लगा हुआ है, पीतांबरी है, करधनी है, कच्ची हुई है, करधनी है, पैजनी बंधी हुई है पैरों में, उनकी भी आवाज में सुन रहे हैं। तीसरी पंक्ति में कहते हैं, वाह छवकूब रस खान बिलोकत, अतः बिलोक रहा हूं मैं। बिलोकने का भाव है, अर्थ है देखना, और कोई दूसरा नहीं है। मैंने बहुत टिटोल के देखा है कि बिलोकने माने कोई पर्यायवाची और कोई शब्द हो। बिलोकने का भाव यही है कि देख रहे थे। रसखान बाबा स्वयं अपनी कलम से लिखते हैं और कहते हैं, मैंने देखा है कृष्ण भगवान को। तो हम भी देख सकते हैं, पर देखेंगे कब? जब हम लोग तृतीय नेत्र में चले जाएंगे। जब तक ये आंखें बंद ना होंगी, क्योंकि इन आंखों का तो गुण है, ये रजोगुण को ज्यादा स्वीकार करती है, और रजोगुण नहीं मिलता है तो तमोगुणी हो जाती है। अर्थात एक आंख को आप लोग तमोगुणी कह सकते हो, एक को रजोगुणी कह दो। सतोगुणी नहीं है इनमें कोई भी। परमात्मा सतोगुण से मिलता है। सतोगुण कहाँ है? जब ये आंखें बंद हो जाती है, दोनों आंख बंद हो जाती है, तब सतोगुण प्रारंभ होता है, जिसे हम ज्ञान चक्षु भी कह सकते हैं, हृदय के चक्षु भी कह सकते हैं। बहुत लोग देखें गाली देते हुए, अरे तेरे ये फूट गई, ये तो फूट गई, पर हृदय की थोड़ी फूट गई है। तो वो चक्षु जब खुल जाएंगे, वो खुलेंगे करुणा के आंसुओं से साफ होकर के, वो जब दिखाई देता है उनसे। आंसुओं की बड़ी कीमत है। हनुमान जी माता जी के पास चले गए, विभीषण जी के पास से माता जी के पास गए, मां अशोक वाटिका में अपने छुप जाते हैं। माता जी नीचे बैठी हैं, रावण आया है, बहुत उन्हें उल्टा सीधा कहता है, रो रही हैं बेचारी। हनुमान जी के हृदय में आवेश भी होता है, करुणा भी होती है। समय चलता है, मुद्रिका दे दी। मुद्रिका की भी उन्होंने सोच विचार कर लिया। जब पास में पहुंच गए, उनके नजदीक पहुंच गए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, मां
माँ ने देखा है तो ये तो बानर है छोटा सा कोई, पर ये भी कोई रावण की माया होगी, क्योंकि रावण तो उन्हें बहुत कुछ कह के गया, मास दिवस बीते मारे निश्चर पूछ, 1 महीना का समय दिया है कि उसके बाद मारेगा। बहुत कड़वी कड़वी बात कही है उन्होंने। तो माता जी तो केवल यही समझ पाती हैं कि ये कोई रावण की ही माया है, मुंह फेर लेती हैं। हनुमान जी जैसे ही मुंह फेरा, हनुमान जी के हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए हो, आंखों में आंसू भर आए। मां, धिक्कार है उस संतति के लिए जिनके माता पिता जिनसे मुंह फेर लेते हो, जिन पर विश्वास नहीं करते हो। तब हनुमंत निकट चल गए, फिर बैठी मन विस्मय भयो। अर्थात मुंह फेर के बैठ गई, उन्हें देखा, इतना ही देखा कि बानर है और मुंह फेर लिया। हनुमान जी रो पड़े, आंखों में भारी आंसू आ गए। अरे मैया, ऐसा मत कर, मैं भगवान राम का सेवक हूं, रामदूत में मात जाने की सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान भगवान राम के पास से आया हूं मैं उनका बेटा हूं, वो मेरे स्वामी है। हे मां, आप मुंह फेर लेंगे तो मेरा जीवन क्या रह जाएगा। करुणा निधान का संग का पाके करुणा से भर गया हृदय। रामायण कहती है जिस समय हनुमान जी करुणा से भरे, तो करुणा के आंसू तो करुणा सामने वाले के पास पहुंचेंगे। अब वो पात्र है तो उसे स्वीकार कर लेगा, अपात्र है तो उसे लौटा देगा। पर सीता जी तो पात्र है। कोई कहे कि मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का हूं, तो विश्वास तो हो ही जाएगा। कुछ शंकाएं थी वो मिटा दी कि संग कैसे हुआ, तो हनुमान जी ने सब बात कह दी उनसे। जब चर्चा होते होते हनुमान जी की करुणा का कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जब करुणा में दोनों बह जाते हैं तो मां है, मां ने तो यही निर्णय किया कि जो भगवान राम का है वो मेरा है, क्योंकि उनका है वो मेरा है। उनका पुत्र मेरे बगैर तो पूरा हो ही नहीं सकता। उनका यदि पुत्र है तो वो मेरा है। उनका कोई पुत्र है वो मेरा है, अकेले का कैसे हो जाएगा। तो हनुमान जी से माता स्वयं कहती, तू मेरा रे पुत्र है रे। अब पुत्र है तो पुत्र के लिए मां क्या नहीं दे सकती। भाई सबसे पहले तो तुम आप लोग कभी भी माताओं के लिए, दादी माँ के लिए, वृद्ध माता के लिए, चाची तक प्रणाम करके देखो। मैया प्रणाम, अम्मा प्रणाम करके देखो, वो आशीर्वाद देंगी तुम्हें। सदा सुखी रहें, चिरंजीवी रहें, फले फूले, घर में खुशियां बनी रहे, गोद भरी रहे, कई प्रकार के आशीर्वाद मैया देती है। तो ऐसे हनुमान जी को दे दिया। जब संतोष मन में हो गया, निर्णय हो गया, मन संतोष, सुनत कपिवानी भगत प्रताप तेज वलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना। राम का प्रिय है इसलिए, क्योंकि उनका प्रिय तो मेरा भी है। हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। सुत 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 माने मुझे कुछ नहीं पाया, केवल बेटा ही पाया। मां कह रही है कि मेरा तू बेटा है, तू अजर हो जा। अजर का भाव क्या है? जरा रहित, कभी बुढ़ापा ना आए। सबसे बड़ा रोग है जीवन में, यहां हम लोग देखते हैं बहुत बड़े भारी रोग है ये। बुढ़ापा आना बड़ा बुरी चीज होती है, बड़ी पीड़ा देता है। तो मैया ने कहा कि मेरा पुत्र पुत्र बना रहे, सदैव जवान बना रहे, जवान रहे, सदैव स्वस्थ रहे, अजर हो जा, अमर भी हो जा, तू कभी मरे भी नहीं। अजर अमर, गुण निधि सुत हो, गुणों का निधान हो जा।
सिद्धियां समस्त प्राप्त हो जाएं, अडबा महिमा रदमा प्राप्ति प्यास ईश्वर बस, सब सिद्धियां तुझे प्राप्त हों वे पुत्र मेरे बेटा खुश हो जा। हनुमान चालीसा में भी एक चौपाई आती है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। मैया ने वो वरदान दे दिया, इस धराधाम में ब्रह्मांड में पूरे चराचर जगत में किसी को भी ऐसा वरदान नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, आज तक किसी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि भैया कोई अपने को समर्पण ऐसे कर ही नहीं पाया, अपने को नौछावर कर ही नहीं पाया। मैंने पूर्ण नौछावर में दो व्यक्ति देखे, एक तो मेरे बाबा हनुमान जी, जो अपने को छोटा समर्पण करते करते छोटा कह देते हैं, अधम तक कह देते हैं। विभीषण से कहा, असमय अधम सखा सुन मुंह पर रघुवीर। भैया मैं तो अधम हूं। आज हम में कोई भी अपने को छोटा कहना ही नहीं चाहता। कहीं भी जाता है बड़ा स्थान देखता है, बड़ी बात करता है, परिचय भी देता है, बड़ा बड़ा देता है। मैंने बहुतों को अनुभव किया। और दूसरे थे मां सबरी मां। एक सबरी मां थी, उन्होंने अपने को और उड़ेल दिया, इतना उड़ेला जिसकी कोई सीमा नहीं। उससे ज्यादा तो कोई अपने को समर्पित कर ही नहीं पाया। अधम ते अधम अधम अति नारी, उन्होंने 3 बार कहा, फिर भी संतोष ना कहा, फिर भी आगे भी बोल दिया, अधम से अधम अधम अति नारी तेह मुँह में मति मंद अदारी। उसका परिणाम भगवान ने कहा, नहीं बा, अब तू संसार में रहेगी तो सब लोग क्या कहेंगे? करुणा का ही प्रभाव इतना भारी है, उसका मैं ऋणी हो जाता हूं रे। जिनके हृदय में करुणा आ जाती है उनका मैं ऋणी हो जाता हूं। सुन श्रुत तोय उरन में नाई, देखो कर विचार मन माही। ये भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, ना है नित्वात उरन में तोई, अरे तुमसे मैं उरन नहीं हो सकता। मैंने सोच विचार किया, सबको एक बार अधम कहा है हनुमान जी ने, अपने को ऋणी मान लिया। अब सबरी मां ने तो कई बार कह दिया, बार बार कह दिया, अब क्या करे? उन्होंने अपने ही सालोक धाम को दे दिया, अपने हृदय को दे दिया, अपने हृदय में बसा लिया। जब भगवान कुटिया से जाने लगे तो मैया ने कहा, नहीं प्रभु, अब मैं किसके लिए रहूंगी यहां? मेरे जीवन का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, अब मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। आप पीछे जाना, पहले मैं जाती हूं। मैं आपकी ही बाट जो रही थी, वहीं योग साधना के द्वारा शरीर का त्यागन करके भगवान में समा जाती है। कौन कहता है करुणा से भगवान नहीं मिलते? निश्चित मिलते हैं, पर करुणा तो हो, समर्पण भाव तो हो, सच्चाई तो हो, नौछावर क्रियाएं तो हो हमारी। हम देखने बनावटी बोलेंगे, बनावटी करेंगे तो नहीं भाई, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। यहां तुम ठगी कर लो, कोई बात नहीं है, उसका परिणाम तो सामने भोगना पड़ेगा। परंतु आज का मानव ऐसा होता जा रहा है, देखेंगे पीछे देखा जाएगा, पीछे क्या देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा। भैया ये क्रम तो चल रहा है, जीवन तो खत्म होना नहीं है। जैसे आज पाया है कल भी पाएगा, ये निरंतर चलता रहेगा। सार्थक जीवन उन्हीं का है जिनके हृदय में करुणा है। तो करुणा के आंसू बहुत कीमती है। मां ने सहजता से कह दिया कि तू मेरा है। अजर अमर गुण निधि सुत हूं, करे बहुत रघुनायक छो, तुझ पे बहुत कृपा करे, बहुत कृपा करे। हनुमान जी को दिव्य वरदान दे दिया। ऐसा वरदान आज तक किसी को प्राप्त ना हुआ। हनुमान जी के भगवान राम ऋणी हो जाते हैं और संसार वालों से मानो वो कह के चले गए कि संसार वालों मेरा मंदिर बनाते हो तो मेरे बड़े पुत्र को छोड़ मत देना, मेरे भक्त को मत छोड़ देना। आज भी हनुमान जी के बगैर भगवान राम का मंदिर पूरा कहीं होता ही नहीं। राम जी के बगैर चाहे हनुमान जी का मंदिर अनेकों देखने को मिल जाएंगे, परंतु भगवान राम का दरबार कभी पूरा नहीं होता जब तक हनुमान जी ना हो। हमारे यहां बड़ी न्याय प्रणाली पहले से ही, यही तो सनातन धर्म है।
अपने पुत्र को पास नहीं बैठाया भगवान राम ने, लव कुश को नहीं बैठाया दरबार में, हनुमान जी को बिठाया। हनुमान जी के बगैर नहीं है। लक्ष्मण हो या ना हो, भरत हो या ना हो, शत्रुघ्न हो या ना हो, हनुमान जी निश्चित है। तो ये है करुणा के आंसुओं की प्रधानता। करुणा के आंसुओं को सजोई है और ये भगवान की प्रसादी मिली है, भगवान से के पास से है, हमारे पास नहीं, हम कहीं से लाते नहीं, कहीं से लाना भी नहीं पड़ेगा। परंतु इन आंसुओं को हनुमान जी की तरह आप लोग भगवान को दे दीजिए, समर्पण न्यौछावर हो जाइए। मैं सत्य कह रहा हूं, मेरा हृदय मानता है कि जब तुम्हारा हृदय विकार रहित हो जाएगा, उस समय ही वहीं से प्रारंभ हो जाता है, वहीं से प्राकट हो जाता है भगवान का। केवल अपनी चातुरता को थोड़ा कम कर दीजिए, इसी में रहे तो सब कुछ फंसे रहेंगे। कर्तासी ना भोक्तासी मुक्ति ये वासी सर्वदा, अहम कर्तांति महाकिष्टानी दंसता। मैं करने वाला हूं तो फंस गए हम, नहीं करने वाला हूं तो हम मुक्त हो जाते हैं, अर्थात हम सहज हो जाते हैं। भगवान की ओर चले बहुत ही आनंद आता है, बहुत अच्छा है। निश्चित तुम्हें अपना लक्ष्य मिलेगा, निश्चित मिलेगा। केवल इतना ही कर ले कि बस आप लोग जब सत्संग सुने तो बड़े हृदय से सुने, अच्छी प्रकार से सुने। यदि किसी ने आपके लिए कहा है, हृदय से कहा है, तो आपके हृदय तक उनकी वाणी पहुंच जाएगी। उस वाणी में वो सामर्थ्य होगी कि आपको निश्चित उस मार्ग तक पहुंचा देगा, उस मार्ग को खोज के दे देगा। वहाँ में बहुत सामर्थ्य है, वाणी में बहुत सामर्थ्य है, पर वाणी शुद्ध वाणी होनी चाहिए, निर्मल मन वाली होनी चाहिए। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, वही पाएगा और वही कोई मार्ग दे सकेगा। आज हम लोग यही विश्राम पाते हैं, कल पुनः चलते हैं हम उसी सुख की खोज में, उसी आनंद की खोज में। एक ना एक दिन निश्चित हम इसी प्रकार से प्रयत्न करते रहेंगे तो भगवान के हम बहुत प्रिय हो जाएंगे। और भगवान तो स्वयं कहते हैं कि भैया मैं तो ऐसे ही व्यक्तियों को देखता हूँ जिनके पास करुणा है, प्रेम है, आनंद है। सत्य की डगर थोड़ी कठिन तो लग सकती है, पर ऐसी नहीं है कि वो इतनी सक्रिय होगी कभी निकल ना सकेंगे। नहीं, आपको मार्ग मिल जाएगा। घबराना मत, भयभीत मत। घबराएंगे कब तक, भयभीत कब तक होंगे? जब तक हम लोग दूसरी जगह अटके हुए हैं। ये बात जान लेना, जब तक हम संसार को पकड़े हुए हैं तब तक ही हमें भय लगेगा। और संसार से जिस दिन हम वैराग्य की ओर आ जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, उस दिन हम पूर्ण रूप में अच्छे हो जाएंगे और प्रेम तुम्हारे हृदय में समा जाएगा। प्रेम चंद्र दो एक से बढ़ते दिन और रात, प्रेम चंद्र पून्यो नहीं अमर बेल दिन रात। प्रेम कभी कम होता ही नहीं, छोटा होता ही नहीं, वो निरंतर बढ़ता है। ये सौदा ऐसा है, ऐसा व्यापार है कि ये कभी घाटे का है ही नहीं। इसकी ओर चलते रहे तुम्हें दिनों दिन लाभ होगा। चंद्रमा की तरह पूर्णमासी इस प्रेम की कभी ना होगी, अमर बेल जैसा है। इसको आप लोग साधना बना लें, आनंद से हृदय भरेगा। आज यही विश्राम पाते हैं, कल फिर चलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहे, सभी आनंद में रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।